नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परं गंभीर षड्वलोमोघलांछनं जिया त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन शासनं शासनं जिन शासनं शासनं जिन शासनं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं। जय बोली अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवाई देवी 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 मूलनायक चिंतामणि पासना भगवान की 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज गणाचार्य गुरुवर श्री 108 विराट सागर जी महाराज की, परम पूज चर्याश्रमणी राजा भगवान गुरुवर 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 करोड़ मुनि महाराजों की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में मूल नायक पार्श्वनाथ आदिनाथ वर्धमान स्वामी 24 तीर्थंकरों के चरणों में हम सभी विराज कर उनकी पावन अमृतमयी वाणी का रसपान कर रहे हैं। जिन वाणी जगत कल्याणी है, जन जन को आनंद और मंगल देने वाली है, ऐसी माँ जिनवाणी का जो भव्य जीव अपनी श्रद्धा भक्ति आस्था के साथ अपनी कर्णांजलि से पान करके और अपने हृदय आचरण में विराजमान करता है, माँ जिनवाणी उसे 3 लोक के शिखर पर विराजमान करती है। ऐसा माँ जिनवाणी का भव्य जीवों पर परम उपकार है। उपकारी के उपकार को मानना ही हमारा धर्म है। जिनवाणी की चर्चा विगत दिनों से अष्टमूल गुणों के बारे में चल रही है और अष्टमूल गुण के बारे में अनेक आचार्यों ने अनेक प्रकार से अष्टमूल गुणों के बारे में बताया है। आज हमारी चर्चा आचार्य भगवान वशुनंदी स्वामी के अनुसार उन्होंने अष्टमूल गुणों को इस प्रकार बताया है। उदंबर फल को एक साथ दे दिया है, एक सारे उदंबर फल एक और सप्त व्यसन 7, 7 और 1 मिलाकर के कितने हो गए? 7 और 1 मिलाकर के 8। इन 8 मूल गुणों के बारे में आचार्य भगवान वशुनंदी स्वामी ने कहा है। अभी हमारी चर्चा चल रही थी अन्य आचार्यों के माध्यम से, आज हमारी चर्चा है आचार्य भगवान वशुनंदी स्वामी ने जो 8 मूल गुणों को बताया है। मुझे लगता है ये कम महत्वपूर्ण नहीं, मुझे लगता है ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इनके बिना मुझे तो ऐसा लगता है कि जिन धर्म का जीवन ही नहीं है, जिन धर्म की श्वास कहो तो इनके त्याग से ही प्रारंभ होगी। आचार्य भगवान ने सप्त व्यसनों को और उदंबर फल की चर्चा हमारी आपके बीच में हो चुकी है और उदंबर फलों के बाद में आज
सप्त व्यसनों की चर्चा है। व्यसन तो अनेक हैं। आचार्य भगवान सोमदेव सूरी ने अनेक प्रकार के व्यसन बताए हैं। वे भी हम सबके लिए व्यसन ही हैं, लेकिन हम आज नाम तो आपको बता रहे हैं, लेकिन मुख्य चर्चा करेंगे किसकी? सप्त व्यसनों की। आचार्य भगवान सोमदेव सूरी ने और भी अनेक, इसलिए उनको बताना आवश्यक है कि अपन जब नहीं आप जानोगे तो स्वाभाविक है, कैसे जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब हम उसको कैसे छोड़ेंगे। तो आचार्य भगवान सोमदेव सूरी ने सप्त व्यसनों के बारे में ऐसा बताया है। उन्होंने कहा है कि स्त्री आसक्ति, मतलब स्त्री आसक्ति भी व्यसन है। अभी चर्चा की थी जो अणुव्रतों में की थी, सुधार संतोष में एक स्त्री की, और आज यहाँ सोमदेव सूरी कह रहे हैं स्त्री आसक्ति। अपनी भी स्त्री क्यों नहीं है, अपनी ही स्त्री है, लेकिन उसके प्रति भी अधिक आसक्ति का होना व्यसन है। और अधिक आसक्ति से क्या हो सकता है, कैसा कैसा हो सकता है, इसके बारे में जब आगम खोल करके पढ़ते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि अपनी पत्नी के प्रति भी, राजा रति का नाम आपने सुना है किसी ने? राजा रति जिसका जैसा नाम था उसके अंदर वही लक्षण भी था। ऐसा राजा रति और उसकी पत्नी महारानी रक्ता देवी, उसकी पत्नी का नाम रक्ता देवी था, और रक्ता देवी के साथ में जिस समय राजा रति का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, उसने एक दिन भी रक्ता रानी के बिना रहना स्वीकार नहीं किया। एक दिन क्या, मुझे लगता है एक क्षण भी वह रक्ता रानी के बिना नहीं रहता। अब एक राजा है और पूरे राज्य का शासन कर रहा है, अगर वो अपनी पत्नी को एक क्षण के लिए नहीं छोड़ेगा तो शासन कब करे, प्रजा का ख्याल ध्यान कब रखेगा, राज्य का संचालन कब करेगा और कैसे करेगा। अब इसके बाद में मंत्री लोगों ने 1 माह देखा, 2 माह देखे, 4 माह, 6 महीने देखे, वर्ष तक भी इंतजार कर लिया कि राजा अब सुचारू रूप से संचालन करेगा। लेकिन राजा क्या करता था, हर कार्य को, जो भी कार्य आया मंत्रियों को सौंप दिया, जो भी कार्य आया मंत्रियों को सौंप दिया। वह अपने रणवास से बाहर ही नहीं निकलता था, यानी राज दरबार में बैठता ही नहीं था। अब स्वाभाविक ही है, सारे मंत्री और अन्य कर्मचारी और नगर के नागरिक भी हैरान थे कि ये राजा को क्या हो गया। ना तो उसे प्रजा की चिंता, ना उसे राज्य की चिंता, ना उसे अंतर्राष्ट्रीय जगत में कौन कैसा क्या हमारे लिए कर रहा है, हमारे राज्य पर कौन आक्रमण करना चाहता है, कौन हमारे राज्य का दुश्मनी निभाना चाहता है, कौन हमारे राज्य का मित्र है, इस सबको कौन देखता है। मंत्रियों के साथ राजा भी देखता है कि मेरा मित्र कौन है, मेरा शत्रु कौन है। वैसा ही वह अपने मतलब कार्य नियमों को चेंज करता रहता है कि मंत्री के किसके साथ हमारा राजदूत कौन है, उसको कहाँ भेज करके संधि करना है, मित्रता करना है, कौन शत्रु बना जा रहा है। अब जिसको एक क्षण भी अपनी पत्नी से दूर रहने का समय ही नहीं है जिसके पास, वह राज संचालन कैसे करेगा। मुझे लगता है यही सोच करके आचार्य भगवान सोमदेव सूरी ने स्त्री आसक्ति को एक व्यसन कह दिया। और ऐसा व्यसन, अब वह राजा रति जब मंत्री परेशान हो गए, बार बार राजा के पास आया, राजा फिर कह दो उस मंत्री से पूछ लेना, उस मंत्री से ये कार्य क्षमता, उस मंत्री में कहीं किसी प्रकार की संधि का प्रकरण है, किसी राज्य का दूत आया, उसको तुम ही निपटा देना। ऐसा करते करते वर्ष भर बीत गया, मंत्री लोग परेशान हो गए, पर मैं मंत्रणा कर ली कि राजा को राज्य से मतलब ही नहीं है, राज दरबार में आता ही नहीं है, उसने तो अपन को ही सब कुछ सौंप दिया, मंत्रियों को ही सब सौंप दिया। कोई डिसीजन करना है, कोई आक्रमण कर रहा है, कोई दूत आ रहा है, उसको दूसरा डिसीजन करना है, कभी नागरिकों के राज्य में कोई अराजकता फैल रही है उसको समझाना है, उसको शांत करना है। ये सारे डिसीजन किसको सौंप दिए? मंत्रियों को सौंप दिए। जब मंत्रियों को सौंपी दिए, राजा कुछ सुन ही नहीं रहा, तो मंत्रियों ने भी अपनी मंत्रणा की। अब राजा तो रणवास में ही रहता है, तो रहने दो, अपन ही सारा संचालन संभालना है तो अपन करेंगे।
और राजा ने मंत्रियों ने सारे राज्य का कार्यभार स्वयं ने संभाल लिया। अब इसके बाद में क्या हुआ, जब 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष बीते, राजा रणवास से बाहर ही नहीं निकलता था, तब मंत्रियों को भी फिर राजा प्रजा सब रुष्ट होने लगे। रुष्ट होकर के सभी ने डिसीजन किया, अगर अब राजा को अपन आमंत्रित करते राज दरबार में नहीं आएगा तो राजा ही को अपन नगर से निकाल दें। और ऐसा ही किया। वो मंत्री राजा अपनी पत्नी रक्ता रानी के साथ में इतना मतलब आसक्त था कि वो 1 घंटे के लिए छोड़कर राज दरबार में नहीं आए। गुस्से में भर करके सारे मंत्रियों ने एक डिसीजन किया नागरिकों को अपने साथ लेकर के कि राजा को देश निकाला देना चाहिए। अब राजा का काम खत्म, सब प्रजा और मंत्रीगण सब एक साथ हो गए, तो राजा को देश निकाला ही दे दिया। राजा ने देश निकाला स्वीकार कर लिया, लेकिन राज दरबार में मंत्री को छोड़ करके नहीं आए। अब देश निकाला होगा तो क्या साथ लेकर जाएगा? राज छोड़ दिया, राज भवन छोड़ा, महल के सारी सुविधाएं छोड़ी, पत्नी को लेकर के वह नगर से निकल गया। अब कितना साथ ले जाएगा, कितना लेके गया होगा और कितने दिन जीवन उसका चलेगा। चला गया, चलते चलते नगरों में इधर उधर कहाँ कहीं ऐसे रुकते रहे, जगह जगह जा जाके, कहीं कोई आश्रम में, कहीं जंगलों में, कहीं गुफाओं में। इस प्रकार से अपनी रक्ता रानी को एक दिन के लिए नहीं छोड़ा और घूमते घूमते ही उधर सारा राजभार मंत्रियों ने ही संभाल लिया। फिर उन्होंने राजा चुन लिया, मंत्रियों में से जो भी योग्य था और राज का संचालन करने लगे। उधर राजा रति और रक्ता रानी जब सब खत्म हो गया उनकी व्यवस्था बनाई, और एक दिन जब खत्म हो गया अब बाहर जाने लगा कहीं से व्यवस्था करने के लिए राजा, और जाएगा तो रानी को अकेला छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? अब छोड़ना ही पड़ेगा, भूखा कब तक रहेगा? एक दिन रानी की तेज भूख लग रही थी तो उसने अपने जंजाओं का मांस रानी को खिलाया। इतना उसको अपनी रक्ता रानी के प्रति राग था। एक दिन जंगल में प्यास से तड़प रही थी, चारों तरफ कहीं जल नहीं मिला, तब उसने अपने शरीर को काटकर रक्त निकालकर खून निकालकर उसको पिलाया। ऐसा रागी राजा मुझे लगता है, जैसा उसका नाम था ना रति, वैसी उसकी रति भी वैसी रानी की प्रति थी। अब इसके बाद में जब वह बाहर जाने लगा कुछ नहीं बचा, सारे जो चिन्ह जो भी उसके पास आभूषण बेच करके और अपनी आजीविका चला रहा था वो भी समाप्त हो गया। अब तो उसको बाहर जा करके कुछ कार्य करना ही पड़ा। जब काम करेगा तो रानी रानी नहीं छोड़ेगा, जंगल में अकेला छोड़ा, कभी गुफा में अकेला छोड़ा, कभी वृक्ष के नीचे अकेला छोड़ करके और स्वयं भोजन की व्यवस्था करने के लिए। अब उसी समय कोई एक गवैया सुंदर गाना गाता था, बहुत सुंदर उसका सुरीला उसका गला था, बहुत ही आकर्षण करने देना। और वह घूमते घूमते एक दिन उस जंगल में पहुंच गए। और कैसा था वो? लंगड़ा था। तो कैसे चलता था वह? कहीं किसी के सारे 2 लाठियों के सारे, कभी एक लाठी के सारे, कहीं किसी पे बैठ करके अब ऐसे पहिए को चला चला करके ऐसे वो चलता था और वो गाना गाता रहता था। एक दिन रानी एक वृक्ष के नीचे बैठी थी और राजा गया था कार से वही भोजन की व्यवस्था मिली। वह गवैया ने वहीं बैठ करके सुंदर अपनी तान में और कुछ पत्थर के टुकड़े पकड़े रहता था, उसको बजा बजा करके गाता था। पत्थर के टुकड़े कोई होंगे, इंस्ट्रूमेंट होता है ये भी, और उनको बजा बजा करके वो गाने गाता। और गाने सुनकर के रानी, गाना सुने रानी ने और वह सुनकर के उसको ऐसा लगने लगा मैं इसको सुनते ही रहूं। उसने एक बार और सुना, 2 बार सुना, 2-3 गाने उससे सुने। अब तो क्या हुआ, राजा रोज भोजन की व्यवस्था के लिए जाने लगा और रानी उसके रोज गाना सुनने लगी। और गाना सुनते सुनते रोज जो उसके पास बैठ रहा है घंटों, तरह तरह के गाने, सब प्रकार के अश्लील गाने, अनेक प्रकार के गाने वो प्रतिदिन सुनाता था। रानी को इतना उससे राग हो गया कि राजा से बैराग हो गया रानी।
राजा से बैराग हो गया, राग और लड़ैया वो लगड़ा था गवैया, उससे राग हो गया। अब रानी गवैया के बिना एक क्षण नहीं रहती थी। राजा आता था, रानी का मन खराब होता था। अब तो राजा आ गया, अब इसलिए बैठ ही नहीं पाएगा मेरे पास, इससे मैं गाने ही नहीं सुन पाऊंगी। अब रानी इंतजार करती थी राजा कब जाए और गवैया मेरे पास कब आए। ऐसा चलने लगा और ये भी चलते चलते दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीते। अब इसके बाद में रानी थक गई राजा से। और सच है, जब जितना पति पत्नी के पीछे पड़ता है उतनी पत्नी थक जाती है, और जब थक जाती है तो वो दूर होने का प्रयास करती है। और उसने भी राजा के प्रति दूर होने का प्रयास किया। एक दिन राजा को भी गवैये के गाना सुनवाया उसने। फिर एक बार रानी ने कहा, आज तो मुझे उस पहाड़ पर जाना है और वहीं अपन क्रीड़ा करेंगे। और राजा को पहाड़ के ऊपर ले गई और ले जा करके वहाँ तरह तरह की ऐसी मतलब राग भरी चर्चा राजा से करने लगी। राजा तो यही चाहता था कि जितना मैं रानी को चाहता हूँ उससे मुझसे ज्यादा रानी भी मुझे चाहती। अब राजा को जब पहाड़ की चोटी पर ले गई और दिखा रही चारों तरफ का दृश्य कितना सुंदर है, और उसी पहाड़ के किनारे एक बड़ी विशाल नदी तेजी से बह रही थी। रानी ने बहाना किया कि मुझे चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है। राजा उसे चक्कर से उसको सोचा कि हम लोग किनारे पे खड़े हैं, नदी में नहीं गिरना कहीं। रानी ने राजा को इस साइड लेकर के इसको चक्कर आके नदी में नहीं गिरा। रानी ने ऐसा खेल खेला कि उसी ओर झुकी और झुक कर के सीधी हुई, राजा धक्के में से उसके नदी में गिर गया, नदी में गिर गया। अब रानी तो यही समझ रही थी कि, और राजा ने भी यही समझा इसे चक्कर आया और मैं धोखे में गिर गया। इसके बाद में राजा तो राजा ही होता है, आपको पता होगा। राजकुमार युवराज को भी 72 कलाएं सिखाई जाती हैं। उन कलाओं में तैरना भी सीखता है राजा, क्योंकि कब कैसी परिस्थिति आ जाए और मुझे ऐसे भी संकट में फंसना पड़े, तो उसने तैरना भी सीखा था। सारे कार्य राजा लोग सीखते हैं। राजकुमार की अवस्था में गुरुकुल में रह के हर प्रकार के कार्यों को सीखते हैं, सब में निपुण हो जाते। और उसके बाद में वो राजा तैर करके, क्योंकि इस साइड तो किनारा किससे पहाड़ियों से घिरा हुआ था, तो इस साइड राजा आ ही नहीं सकता था। उस साइड राजा तैरता 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 बहुत दूरी पे जा करके उस साइड उसे किनारा मिला। बहुत घंटों तैरता रहा, तब कहीं उस साइड जा करके किनारा मिला। कई किलोमीटर तैर चुका और उस किनारे पे उस साइड जा करके जंगल ही जंगल, घना जंगल था। उस जंगल में उसने प्रवेश किया राजा ने, और जंगल में प्रवेश करते ही उसको देखो, ये उसका पुण्य भी था कहीं ना कहीं। राजा ऐसे ही तो नहीं बनते, कहीं ना कहीं पुण्य होता है, तभी वो इतने बड़े शासन के कर्ता बनते हैं। उधर से एक हाथी दौड़ता हुआ आ रहा था और हाथी के हाथ में माला थी। वह दौड़ता आ रहा था, हाथी राजा भागा उसे देखकर, लेकिन हाथी ने और तेज भागा और अपने सूंड में उसको पकड़ लिया। जब पकड़ लिया हाथी की सूंड ने, अब वो क्या करता, वो भयभीत हो गया। लेकिन हाथी ने क्या किया, जो उसके पास माला थी उसने राजा के गले में डाल दी, और राजा के गले में डाली तो महावत उसके ऊपर बैठा था। महावत ने राजा से कहा, हेरा कि आप आज से हमारे राजा हैं। वो आश्चर्यचकित हो गया, मैं राजा, मैं कैसे राजा बन गया। तब महावत ने बताया कि हमारे राजा का निधन हो गया है और उन्होंने निर्णय हाथी को सौंपा है। जो हमारे नगर का राजा हाथी चुनेगा, जिसको वह माला पहनाएगा, वो हमारे नगर का राजा बनेगा। इसलिए आप हमारे नगर के राजा हैं। अब राजा ने सोचा, अब सब कुछ तो हमारा खो ही गया, राज छूट गया, पत्नी भी छूट गई, क्या पता क्या उसकी चक्कर आया था, क्या दशा हुई होगी उसकी। अब वो हाथी के पैर बैठ करके दूसरे नगर में बहुत दूर पहुंच गया। और पहले ऐसा तो था नहीं, वाहन चल रहे, फिर वहाँ चले जाओ, फिर वहाँ चले जाओ, एक नगर से दूसरे नगर पहुंच करके वापस आना मुश्किल होता था। तो वह उस राज्य में जा करके राजा का फिर वहाँ पहुँच करके हाथी महाराज अभिषेक हुआ और राजा को
वहाँ पर पूरे संकल्प वगैरह करा करके राज सिंहासन पर विराजमान कर दिया। राजा तो राजा बन गया, उसका पुण्य था, राजा बन गया। इसके बाद में राज अपना संचालन करते हुए भी राजा का मन परेशान था अपनी रानी के प्रति कि मेरी रानी का क्या हुआ, कहाँ तड़प रही होगी, कहीं वह भी नदी में भी नहीं गिर गई हो, चक्कर आया मैं तो गिरा, कहीं वो भी गिर गई हो, वो तो तैरना भी नहीं जानती थी, इसलिए निश्चित ही वो डूब गई। ऐसा उसका चिंतन, और वह मन में परेशान रहता था और परेशान रहता था। लेकिन राज का संचालन उसे मिला था, वो भी करता था, और राज के संचालन में वो फिर धीरे 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 उसमें ही उसका मन लग गया, और फिर पूर्णता से अपने मन से, अपने वचन से, अपनी काया से राज का सुचारू रूप से संचालन करने लगा। इधर क्या हुआ, वो रानी ने तो एक नाटक किया था, मायाचारी खेली थी। राजा को धक्का देकर के स्वयं सुरक्षित होकर के पहाड़ से नीचे आ गई, और वहां गवैया उसका इंतजार कर रहा था। गवैया का गाना सुना, और गाना सुनकर के जो कुछ भी भोजन में राजा लेकर के आया था उससे भोजन किया। भोजन करके अब उसने क्या किया, वो गवैया को के लिए एक सुंदर टोकनी खरीदी, और उस टोकरी में, क्योंकि वो चल नहीं पाता था, एक टोकरी में उसने उसको बिठाला, और बिठा करके अपने सिर पर रखा, और गांव गांव में वह उसको सिर पर रख के ले जाती थी, और जगह जगह वो गाने गाता था, उससे बहुत पैसे मिलते थे, 2 पैसे देते थे, और लोग प्रशंसा करते थे कि इसकी पत्नी कितनी पतिव्रता है कि अपने लंगड़े पति को अपने सिर पर रख कर करके उसके साथ एक क्षण को नहीं छोड़ती। अब एक क्षण उसका साथ नहीं छूटता था, क्योंकि वो सिर पर रख के ले जाती थी, वो गांव गांव में गाना गाता था, लोग पैसे लुटाते थे, उससे अपनी आजीविका मजा उससे चलने लगी। और वह चलते 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 घूमते घूमते वर्ष बीत गए, और वह उसी नगर में पहुंच गई जहाँ रति राजा का राज्य था। उस नगर में पहुंचकर जगह जगह वही गाने लगी। तो जब गाने लगी, वो गाने लगा, और वो अपनी टोकनी में ले जाती थी। राजा के पास चर्चा पहुंची कि राजा, एक गाने वाला बहुत सुंदर गाता है, सुरीला गाता है, और वह अपने नगर में आया है। मेरी इच्छा है कि राज दरबार में भी एक दो उसका कार्यक्रम होना चाहिए। उसकी पत्नी भी पतिव्रता है, उसके साथ ही है। तो राजा को तो महिलाओं से नफरत हो गई थी, नफरत भी हो गई थी। वो किसी को देखता ही नहीं था, क्योंकि उसको अपनी पत्नी से ही लाग था, उसके बिना उसने किसी को देखा ही नहीं था। जब रविवार के बाहर नहीं निकला तो किसी को देख, उसकी याद में ही वो जी रहा था। वो किसी पत्नी को, महिला को, स्त्री को देखना ही पसंद नहीं करता था। तो उसने कहा, जब उसको बताया मंत्री ने कि उसके साथ उसकी पतिव्रता पत्नी भी है, तो उसने कहा पत्नी को हमारे दरबार में प्रवेश नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा, पत्नी तो उसकी छोड़ती नहीं, उसको 1 मिनट अकेला। तो बोले नहीं, पत्नी यहाँ नहीं आएगी। तो इसके लिए फिर क्या गया, राज दरबार में एक पर्दा डाला गया, उसको वहाँ विराजमान करके, और पत्नी उस पर्दे के बाहर जाके बैठ गई। और उसके बाद में राजा अपने दरबार में बैठा था, और गवैया गाना गा रहा था, राजा सुनता रहा। सुनते सुनते उसके राजा के कान में वह गाना पड़ा जो गवैये से राजा ने पहले भी सुना था। राजा ने जैसे ही सुना उस गाने को, राजा ने उसकी ओर देखा। अभी तक तो देखता ही नहीं था राजा, केवल बैठ के आकर के सुनता था। उसने वो गवैया का चेहरा ही नहीं देखा इतने दिन। आज राजा ने पहली बार उसका चेहरा देखा, और चेहरे को देख करके राजा आश्चर्यचकित पड़ गया कि ये तो वही गवैया है जिसको मेरी पत्नी रखता पसंद करती थी। और ये क्या हुआ, ये राज दरबार में, और इसकी शादी कैसे हो गई, इसके कोई पत्नी नहीं थी। राजा ने आदेश दिया, पर्दे को खोल दिया। पर्दे को जैसे ही खोला, राजा ने देखा उस पार पर्दे के उस साइड रानी रक्ता विराजमान थी, बैठी हुई थी। उसको देख करके राजा आश्चर्यचकित हो गया, अपनी गर्दन नीचे झुका ली, और राजा को बैराग हो गया
बैराग हो गया। राजा ने दोबारा रक्ता की ओर नहीं देखा, गवैया की ओर नहीं देखा, राज वैभव का त्याग करके सीधा जंगल में चला गया और वहां जाकर के उसने वस्त्र आभूषण जो भी राज के थे वहां जाकर के सारे त्याग करके उसके साथ नगर की सारी प्रजा पहुंची कि राजा कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। राजा ने किसी से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि कहना भी राजा के लिए ठीक नहीं था। अगर राजा वहां सत्य खोलता तो क्या होता, राजा का भी तो अपमान होता कि राजा की पत्नी ऐसी। राजा ने तो अपने को ही चिंतन किया कि मैं ही बदनसीब हूँ, मैंने अपनी पत्नी को कितना चाहा। बैराग क्यों हुआ, किस पत्नी के बिना मैं एक पल नहीं रहता था। इसको भूखी को मैंने अपनी जंगा का मांस खिलाया, प्यासी को मैंने अपना रक्त पिलाया, और ऐसी मेरा रक्त और मेरा मांस भक्षण करने वाले भी मेरे प्रति इसने इतना गंदा व्यवहार किया। इससे उसको बैराग हो गया। उसने तो चिंतन कर लिया, संसार में इसके अलावा कोई और है नहीं जिसे मैंने चाहा, जिसके बिना मैं एक पल नहीं रहा, जिसके लिए मैंने राज का वैभव सब कुछ त्याग कर दिया। उसने मेरे साथ इतना गंदा काम किया। और ये चिंतन करके राजा को बैराग हो गया। राज दरबार छोड़ के जंगल में उसके साथ बहुत सारे मंत्रीगण आदि सभी गए कि राजा को ये क्या हो गया। अच्छा मैंने ये किया, उस गवैये को बुलाकर उसके गाना से राजा को बैराग हो। लोग तो यही सुन रहे थे कि गाना तो बहुत सुंदर गाता है, मुझे लगता है इसके कोई शब्द राजा के हृदय को छू गए होंगे, पर राजा को बैराग हो गया। किसी को कुछ पता ही नहीं। राजा ने वहां जाकर के सब वस्त्राभूषण को त्याग करके पंचमुष्टि के लॉन्च करके दिगंबरी मुद्रा को धारण करके और जंगलों में गुफाओं में विचरण करने लगे, छोड़ करके चले गए। शायद यहाँ आचार्य भगवान सोमदेव सूरी ने ये नाम जो दिया है, कौन सा, स्त्री आसक्ति, इसलिए मुझे लगा कि जब आगम में मैंने रति राजा के बारे में अध्ययन किया तब लगा सोमदेव सूरी ने सोच समझ के लिखा है कि अपनी स्त्री भले ही अपनी स्त्री है, स्त्री को बहुत चाहता था, एक पल नहीं छोड़ता था, तो उन्होंने इसलिए लिखा है कि ये भी ठीक नहीं था। इतनी आसक्ति को से एक पल नहीं छोड़ने का कारण ये हुआ। इसलिए उन्होंने क्या है कि ये भी बहुत बड़ा व्यसन है। और आगे उन्होंने दूसरे नंबर पर कहा मद्यपान, ये तो सप्त व्यसन अभी सुनाएंगे, उसके अंदर आएगा। तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा शिकार खेला, ये भी सप्त व्यसन में आएगा। द्रुत कीड़ा, ये भी सप्त व्यसन में आएगा। अब दिया चुगली करना, चुगली करना भी व्यसन है। ऐसा आचार्य भगवान सोमदेव सूरी कह रहे हैं, किसी की आदत चुगली करने की ही होती है। जो मिला बिना चुगली करे बिना चैन ही नहीं पड़ता। बहुत सारे ये ज्यादातर ये काम किसके होते हैं, स्त्रियों के पास ज्यादा होते हैं, पुरुषों के कम होते हैं। और वे खोजती हैं कोई मिले उससे मैं अपनी सासू की बात कहूँ, कहीं सोचती है मैं देवरानी की बात करूं, कभी मैं अपनी नंदी की बात करूं। इस प्रकार से अनेक ये चर्चा के लिए वो खोजती है। और मंदिर कुछ महिलाएं इसीलिए आती हैं, भगवान को तो कम देखती हैं, चुगली वाला काम ज्यादा करती हैं। तो ऐसे बहुत सारे केस ऐसे होते हैं, आप लोग नहीं होंगे और मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। जो धर्मात्मा होता है वो किसी की निंदा नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि निंदा करने से नीच गोत्र का आश्रम और बंद होता है। लेकिन करने वाले जो समझते ही नहीं है वो करते ही आदत नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्होंने इसको व्यसन कहते हैं। इसीलिए व्यसन कहा है कि व्यसन का तात्पर्य बुरी आदतें बार बार उनको करना। जो बुरी आदतें पड़ गई हैं, पड़ जाती हैं, उनको बार बार करना। वैसे ही चुगली करना, निंदा करना भी ये बुरी आदत है। इसके करने से नीच गोत्र का आश्रम बंद होता है। इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं चुगली करना भी एक व्यसन है। इसलिए अगर कोई कभी ये वो करता हो तो उसका प्रायश्चित कर लेना और त्याग कर देना। मैं अब किसी की चुगली नहीं करूंगी, प्रशंसा तो करूंगी, और निंदा भी अगर करने की इच्छा होगी तो मैं अपनी निंदा करूंगी, दूसरों की नहीं करूंगी। ऐसा संकल्प कर लेना जिससे पाप से बच जाए, क्योंकि ये भी घोर पाप है। घोर पाप है क्योंकि ये कहाँ ले लाने वाला है, कहाँ ले लाने वाला, नीच गोत्र में
ले जाने वाला है, इसलिए ये भी महापाप है। इसके बाद उन्होंने कहा है दिन में सोना, दिन में सोना भी एक व्यसन है। जो दिन में सोते हैं ना, बैठ करके अगर झोंका आ गया एक अलग बात है थकान के कारण, लेकिन दिन में सोने की आदत है। महिला ने नौकर चाकर लगे काम किया, भोजन किया और जाकर के डंडल के गद्दे पर एसी चालू करके सो गए। घंटों सो रहे हैं, 3-3 बजे तक। बहुत सारे, आप नहीं, लेकिन पूछ लेना सबसे पूरे दर्शन में कि कितने लोग दोपहर में केवल इसीलिए सोते हैं, चैन की नींद लेते। रात को तो, क्योंकि रात को तो 2-2 बजे तक बिजनेस व्यापार से आ रहे हैं, 12-12, 1-1 बजे तक फिर भोजन चल रहा है, फिर चर्चा चल रही है, टीवी देख रहे हैं, फिर सोने का समय मिलता है। फिर उसके बाद में दिन में सोएंगे नहीं तो क्या करें। तो ऐसे दिन में सोने के लिए क्या कहें, ये एक व्यसन है। क्योंकि दिन में सोना भी किसका दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रम और बंद कराता है, उसको सम्यक दर्शन कैसे होगा। इसलिए आचार्य ने कहा है जो दिन में सोता है दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रम और बंद करता है। जब आश्रम बंद चलता ही रहेगा तो सम्यक दर्शन कब होगा, कैसे होगा सम्यक दर्शन। इसीलिए उन्हें इसको भी व्यस्त कहा। आगे पर निंदा भी चुगली के माध्यम से मैंने बता ही दिया। चुगली करना तो ये होता है, पर की निंदा जिसकी चाहे उसकी निंदा करता रहता है। किसी की आदत ही पड़ जाती है, निंदा से नहीं कर पाता तो उसे भोजन ही नहीं पचता। एक चुगली कर रही है अपनी, इसकी जोता एक निंदा, जिसकी देखो उसकी निंदा, जिसकी देखो उसमें कमी निकालना, ये भी व्यसन कहलाता है। इसके बाद में गीत श्रवण की आसक्ति, मतलब जो अभी मैंने सुना चुकी, गाना सुनने की आसक्ति होना। और मुझे लगता है ये भी व्यसन है। इसको किसको, रक्ता रानी को गीत सुनने का ही व्यसन हो गया था। इसके कारण से क्या गति हुई, क्या स्थिति बनी, अभी आपने सबने सुनी है। इसलिए भी आचार्य भगवान सोमदेव सूरी ने गीत सुनने के लिए भी एक व्यसन कहा है। इसलिए गाने भी अगर किसी को नहीं सुनना, भजन तो सुनो, लेकिन उल्टे सीधे गाने सुनने में लोगों का मन लगता है। ये क्या है, व्यसन है। और व्यसन का तात्पर्य समझ में आएगा, जो हमारे लिए दुर्गति का बंद कराते हैं, जो हमारे लिए दुख देने वाले होते हैं, जो पाप का आश्रय कराने वाले होते हैं, ये बुरी आदतें सब व्यसन कहलाती। इसके बाद उन्होंने कहा है नृत्य देखना, नृत्य देखने की आसक्ति होना। अब ध्यान रखना, अपने कार्यक्रम में नृत्य करते ही अलग बात है, ये धार्मिक हो रहा था। लेकिन ऐसे राजा महाराजा ऐसे लोग होते हैं जिनकी नृत्य की विशेष होती हैं। और आपको सुनने में आता होगा, पढ़ा होगा कहीं, राज नृत्य की, ये राज नृत्य की है। ऐसे ही सेठ नृत्य की, ऐसे ही बड़े बड़े सेठ साहूकार धनवान होते हैं, उनके यहाँ भी बनी रहती है नर्तकियाँ। शाम के टाइम डेली पहुंचती है नृत्य करने के लिए, और वो बैठ करके देखते हैं उनके साथ। और भी पूरा उनकी जो ग्रुप रहता है सब बैठ करके नृत्य देखते हैं। अपने चरणों में भी मैंने देखा है, सुना है। और मैंने तो ऐसा सुनकर चर्चा भी हुई। मैंने किसी के ब्याह में गई, फोटो से दिखी, ऐसे हाथ करने के वहीं लगी गई। मैंने कहा ये तो कोई नृत्य की लग रही। तो बताए हाँ ये नृत्य की, जब हमारे कोई आयोजन वगैरह होते हैं, वर्ष में कभी होली का फंक्शन मनाते हैं तो नृत्य की बुलाते। तो ऐसे जो सेठ हैं, धनवान हैं, वो अपने कार्यक्रम में नृत्य क्यों बुलाते हैं, शादी विवाह में नृत्य क्यों बुलाते हैं। तो इस प्रकार से नर्तकी के नृत्य को बार बार देखने की आसक्ति होना, ये भी एक व्यसन है। इसके बाद वाद्य श्रवण करना, वाद्य कोई बांसुरी सुनने का शौकीन होता है, बांसुरी कोई वीणा सुनने का शौकीन होता है। इस प्रकार के वाद्य यंत्रों के सुनने के बहुत सारे ऐसे शौकीन होते हैं जिसको सुनने के लिए विशेष कार्यक्रम रखते हैं, केवल वाद्य यंत्र सुनने के लिए। इसको भी हमारे आचार्य भगवान ने आसक्ति इनके प्रति होती है, ये भी व्यसन होता है। इसके बाद गमन करना, चलते रहना, घूमते रहना, उस बैठ कर कुछ और साधना कर सकते थे। चलना है तो तीर्थ यात्रा करो, देव दर्शन करने चले जाओ, जितने मंदिर है नगर में रोज दर्शन करो। चलना ही शौक है तो आज इस मंदिर में चले जाओ, कल उस मंदिर में चले जाओ। लेकिन व्यर्थ का घूमना, कोई घास मिली है उसके ऊपर घूमने लगे, ऐसे करके ये भी व्यसन कहा है। फ्री में व्यर्थ में घूमते रहना, एक दूसरे से ईर्ष्या करना
किसी को बढ़ते हुए देख करके मन में उसके प्रति ईर्ष्या से भर जाना, द्वेष से भर जाना, उससे मात्सर्य भाव रखना उससे, ये भी क्या है? ये भी एक व्यसन है। इसलिए चिंतन कर लेना, मेरे अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या तो नहीं होती, अगर होती हो तो उसकी स्वयं निंदा करना। अब मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगा, क्योंकि ये भी एक व्यसन है। और व्यसन का तात्पर्य है जो भी व्यसन आचार कर रहे हैं वे सारे व्यसन में पाप उत्पन्न कराने वाले हैं, वे हमारे जीवन में विष घोलने वाले, व्यसन विष घोलने वाले होते हैं। विष तो मुझे लगता है फिर भी एक बार ही मरण करता है, लेकिन व्यसन रूपी विष जो है ये बार बार मरण कराता है, दुर्गति में ले जाता है। इसके बाद में आगे परिस्त्री सेवन का आएगा ही व्यसन, उसमें बताएंगे फिर अर्थ दूषण। अर्थ दूषण का तात्पर्य धन खूब कमाया, अब फिजूल में उसको लगा रहे, खर्च कर रहे, उसका सदुपयोग नहीं कर रहे, इधर उधर खर्च कर रहे, भोगों में ऐसे इस प्रकार का खर्च। अर्थ को दूषण करने का ये भी एक व्यसन होता है, जो संभाल करके सही कार्यों में नहीं लगाता। अच्छे कार्यों में लगाए तो ठीक है, फिजूल के कार्यों में लगा। जो शादी विवाह आप अपनी बेबी का विवाह 1 करोड़ में भी कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा निर्णय किया उस देश में जा करके, वहाँ जा करके 5 करोड़ उसमें 10 करोड़ उसमें खर्च कर रहे हैं। ये भी एक अर्थ का दूषण कर रहे हैं, नहीं दुरुपयोग कर रहे हैं। ये भी एक व्यसन है। कुछ लोग यही प्रश्न करते, अब धन आदि देश को कहाँ खर्च किया जाए, तो ऐसे ही दूषण करते समय फिर निकल कर घूमने के लिए इधर उधर घूम करके लाखों रुपए खर्च कर किया। और इसी प्रकार शादी विवाह में जो बहुत अच्छे से अपने नगर में हो सकती थी, उनको बाहर ले जा करके करोड़ों इतने कभी 25 करोड़ रुपए खर्च करके आ जाते हैं। ये सब एक व्यसन है काय का अर्थ दूषित करने का, अर्थ को फिजूल में खर्च करने का, और उससे अपना बढ़ाना चाहते हैं मैं धनवान हूँ, मैं नगर सेठ हूँ, मैं सबसे धनवान हूँ पूरे कलकत्ते में, पूरे यहाँ जो भी ये उसके अंदर व्यसन होता है एक प्रकार का। ये ध्यान रखना। आचार्य कह रहे हैं एक सोमदेव सूरी, नहीं सोचा आप माता जी ऐसे कह रहे थे, माता जी नहीं कह रहे। आगे कह रहे अकारण वध करना, किसी को शौक होता है मारने का, छोटे से ही बच्चे क्या करते हैं चींटी नोचते रहते हैं, चींटी तोड़ के किसी को छोटे छोटे जीवों को मारते रहते हैं। बड़े होकर के भी कोई बालक ऐसे शौकीन होते हैं कि वो अपने खेल में लकड़ी से जीव छोटे छोटे मार दिए, फिर बड़े होकर के बड़े बड़े जीवों को मारने लगते हैं। कोई गुलेल चलाना सीख रहा है, फिजूल में जीवों को मारता है और आनंद मनाता है, कहीं चिड़िया को मार दिया, कहीं कबूतर को मार दिया। कोई बहुत सारे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं, ग्रुप खेलते हुए देखा है कि मैं गुलेल जानते हैं गुलेल क्या होती है, उससे जीवों को मारते हुए देखा है। तो ये क्या, ये भी एक व्यसन होता है। इस प्रकार से गुलेल आदि के माध्यम से जीवों को मारना। इसके बाद में उन्होंने आचार्य कह रहे हैं द्रव्य हरण करना, इसका उसका चोरी में भी आ जाएगा। और द्रव्य हरण करना, इसका छुपा करके ले लेना, मांग लिया तो नहीं, वापस नहीं देना, किसी काम के लिए उसने तुमको दे दिया उसको वापस ही नहीं देना, ये भी एक प्रकार का व्यसन होता है। धनवान है, पैसे सब है उसके पास, फिर भी मुझे पैसे देना जरा, और ले लिए फिर देने का नाम ही नहीं लेता। ऐसे बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि मैंने उनको पैसे दिए, वो बात करो तो कहते हैं कि मैंने रख लिए, क्या मैंने चोरी की, ये दे दूंगा मैं, और बरसों हो गए अभी तक दिए ही नहीं है, फिर उसके ले लिए, फिर उसके ले लिए। ये भी एक व्यसन होता है। कर्कश वचन बोलना, कठोर वचन बोलना, या तो बोलेगा नहीं, बोलेगा तो कर्कश वचन बोलेगा, तो ये भी एक व्यसन है कि उसके पास उसके मुख से मीठी वाणी निकलती ही नहीं है, जब बोलता है तो कर्कश ही बोलता है। ये भी एक व्यसन है, उसकी आदत में ही है, ये व्यसन आदत। इसके बाद दंड पौरुष, व्रत में ही दंड देना। दंड पौरुष, किसी को दंड लेकर के उसे आनंद आता है, सबको दंड देने में आनंद आता है। फिजूल में ही थोड़ी सी गलती देखी दंड दे दिया, थोड़ा सा कुछ देखा कोई ने हंसी दिया तो भी दंड दे दिया, तो मेरा मजाक करना चाहता है तो मेरे पर हंस रहा है। इस पर पत्नी ने भी कभी हंस दिया तो उसको भी दंडित कर दिया। ऐसे लोग होते हैं, ये सारे क्या हैं,
ये सब व्यसन कहलाते हैं। इसलिए बुरी आदतों में लिया है इनको भी, इनके लिए भी आचार्य चमदेव सूरी कह रहे हैं कि इनकी आदत है, किसी को ये आदत अपनी नहीं डालना चाहिए। इसके बाद में व्यसन की चर्चा हमारी चल रही थी और व्यसन नंबर पहला कह रहे हैं, पहले तो व्यसन को समझ लिया, बुरी आदत को व्यसन कहते हैं। व्यसन विष के समान होते हैं और विष से भी मुझे लगता है व्यसन तो एक कोरोना के समान है। कोरोना था ना तो लोग क्या, जिसको कोरोना से दूर भागते थे, उसके पास बैठना, उससे बोलना, चाहे उसकी मित्र हो, चाहे पति पत्नी रहे हो, चाहे पिता पुत्र रहे हो, तो भी दूरियां बना के रखे। एक बात तो ऐसी घटना सुनने में आई थी कि पिता को, पुत्र को कोरोना हो गया और वह कोरोना टेस्ट करने गया तो उसको थोड़ा ही सा था और उसने ट्रीटमेंट हो गया उसका, वो ठीक हो गए। घर वापस आया था, पिता ने देखा तो घर से खिड़की से और उससे दूर से ही कहा यहाँ नहीं आना, यहाँ नहीं आना, यहाँ नहीं आना, तुझे कोरोना हो। अब वो कह रहा है पिताजी मैं ठीक हूँ, पिताजी मैं ठीक हूँ। उसने नहीं सुना और वो जैसे ही उसने देखा तो घर में प्रवेश करने वाला है, उसने एक लाठी उठाई और उसको मार दी, पुत्र को मार दिया कि अब घर में आएगा तो सबको कोरोना हो जाए। पिता पुत्र हाथ कर रहा है, पिताजी मैं ठीक हूँ, पिताजी मेरी बात सुनो। उसका नहीं, बाहर निकल, बाहर बाहर जा, बाहर जा, और उसने उसको मार दिया और ऐसी चोट लगी कि उसका देहांत हो गया। तो समझ में आ गया ना, कोरोना भी एक व्यसन के ही समान था। उसी तरह जो उसमें आ रहा था उसे कोरोना हो रहा था, इसी तो भयभीत हो रहे थे। ऐसे ही ये क्या है, व्यसन है। इन व्यसनियों के साथ में जो आता है उसको व्यसन लग जाता है, उनके पास बैठता है उसको व्यसन लग जाता है। तो मुझे लगता है ये व्यसन तो कोरोना से भी ज़्यादा भी खतरनाक, क्योंकि कोरोना तो हुआ, लोग बच भी गए, ठीक भी हो गए, और व्यसनियों के संग में व्यसनी आ गया तो वो भी व्यसनी होकर के सारा जीवन, सारे परिवार को वो भी नष्ट कर देता है। इसलिए आज हमने व्यसनों की चर्चा के बारे में जाना कि ऐसे ऐसे ये व्यसन होते हैं और मुख्य व्यसन कितने होते हैं। वे हमारे आचार्य ने मुख्य व्यसन 7 प्रकार के बताए हैं। जुआ खेलना प्रथम, क्यों पहले लिया है जुआ खेलने को आचार्यों ने, पहला क्यों लिए? पद्मनंदी पंचविंशतिका में पद्मनंदी आचार्य ने व्यसनों के बारे में कहा है। तो उन्होंने कहा है कि ये व्यसनों में सबसे पहले जुआ कहा है उन्होंने। और जुआ क्या है? उन्होंने कहा जुआ तो व्यसनों की धुरी है। जैसे गाड़ी की धुरा होता है ना, रथ का धुरा होता है, अगर धुरा कमजोर होगा तो रथ पलट जाएगा। ठीक वैसे ही 7 व्यसनों की अगर धुरी कोई है तो वह कौन है? जुआ है। उसको द्रुत कीड़ा भी कहते हैं। इस प्रकार से उन्होंने कहा है। व्यसनों के बारे में अभी सबने सुना, इसलिए व्यसनों से कितनी दूर रहना चाहिए, जैसे कोरोना वाले को से दूर रहते, इसी प्रकार सभी को ऐसे ही व्यसनियों के ना तो पास में बैठना चाहिए, ना उनके घर जाना चाहिए, ना उनकी संगति करना चाहिए, ना उनके साथ कहीं घूमने जाना चाहिए। कभी मित्र है, व्यसनी है और कहीं घूमने जा रहा है हिल स्टेशन वगैरह, तो आपको उसने मित्र के समय चलो अपन भी चलो और ग्रुप बनाकर चल देते हैं, लेकिन ऐसे व्यसनी के साथ में नहीं जाना, नहीं तो कोरोना लग जाएगा। कोरोना ऐसे ही तो लगता था, छूने से, बोलने से, साथ में बैठने से कोरोना होता था। ऐसे ही व्यसनियों को छूने से, उनके साथ में बैठने से, उनके साथ भोजन करने से, उनके साथ घूमने से, उनके घर में आने जाने से क्या होता है? व्यसन लग जाता है। दो मित्र भी व्यसनी हो जाता है और मित्र नहीं है, व्यसनी के साथ रहने वाला भी उसका मित्र बन जाता है। इस प्रकार से ये व्यसन जो होते हैं, समझ में आ गया। कोरोना की तरह छूत राग है, जैसे जो छूने से होते हैं ना बहुत सारे राग, उनसे लोग दूर भागते हैं। ऐसे ही व्यसनी से दूर भागते रहना। कभी भी व्यसनी की संगति मत करना, व्यसनी से कभी दोस्ती नहीं करना, व्यसनी से कभी मित्रता नहीं करना, व्यसनी के साथ कभी व्यवहार नहीं करना, व्यसनी को कभी अपने घर में लेकर के नहीं आना। चाहे वो कितना भी आपका मित्र रहा हो, फिर भी अपने घर में कभी प्रवेश नहीं कराना। व्यसनी के अड्डे पर कभी खड़े भी मत होना, क्योंकि खड़े होने से भी आप व्यसन नहीं कर रहे, फिर भी लोग तो यही करेंगे, उस अड्डे पर ये खड़ा था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये नहीं करता। इस प्रकार से
आज सभी ने व्यसनी के बारे में जाना कि व्यसन क्या क्या कर सकते हैं। व्यसन सारा घर उजाड़ सकते हैं, व्यसन तुम्हारी जीवन की दुनिया को उजाड़ सकते हैं, व्यसन तुम्हारे धन दौलत को सबको बर्बाद कर सकते हैं, व्यसन परिवार को बर्बाद करता है, व्यसन मित्रता को नष्ट करता है, व्यसन धन दौलत को नष्ट करता है, व्यसन पत्नी और बच्चों को भी दूर कर सकता है। उस व्यसनी से तो पत्नी भी घबराती है और बच्चे भी घबराते। होता है कि नहीं ऐसा? इस प्रकार के इन व्यसनों से मुझे लगता है पहले तो शायद जैनियों के यहाँ तो ये व्यसन नहीं होते होंगे। होते हैं क्या? कोई जैनी लोग ऐसे व्यसन करते हैं क्या? अब मुझे तो नहीं मालूम, मैंने नहीं देखा, लेकिन हाँ कभी पहले सुना जरूर है कि जैनों के यहाँ, क्योंकि हम एक जगह हमारा चतुर्मास था कर्नाटक में, तो जब हमारा वहाँ प्रवेश हो रहा था तब यह चर्चा चल रही थी, लोग कुछ महिला हंस रही थी। तो मैंने कहा क्या हो रहा? बोले माता जी हमारे यहाँ 700 घर की जैनों की है, 700 घर जैनों के हैं, और लेकिन माँ बाप से क्या कहते जैनी कितने हैं? तो मैंने पूछ लिया क्या हुआ? बोले माता जी हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो मांसी खाते हैं। तो मैंने कहा पूछा, मैंने कहा कितने % लोग खाते? तो एक महिला बोली 25% खाते हैं। दूसरे 25% क्या है? घर के बच्चे का अगर युवा लड़का खा रहा है तो उस घर को व्यसनी तो मानेंगे अपन। ऐसे करके उन्होंने कहा 10-20 घर ही बचेंगे, सारे घरों में मांस खाते। मुझे सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि जैनों में भी क्या ये कार्य होता है क्या? ऐसे कार्य करते हैं क्या? तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं संगति का ही असर है, संगति से ही। और यहाँ आपके इस एरिया में पश्चिम बंगाल में तो इसका नाम ही बंगाल है, यहाँ बंगाली रहते हैं, उनका भोजन ही यही है कि वहाँ तो आप देखते हैं उनके यहाँ तो यही भोजन है। अब उसकी संगति जो करेगा, मित्रता रखेगा, उससे घर जाएगा, वो तुम्हारे घर आएगा, तुम उसको खाना खिलाओगे, वो भी तुमको खाना खिलाएगा, और ऐसे घर जाकर के बच्चे ऐसा सीख सकते हैं। इसीलिए ऐसे व्यसनियों से कभी भी मित्रता, दोस्ती, ना साथ में जाना, ना आना, ना रहना, ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। समय अपनी गति से चल रहा है, इसकी आगे अब दूध कीड़ा की चर्चा चलेगी, आगे अपन इसकी चर्चा आगे करेंगे। और ऐसे ऐसे व्यसनों के बारे में आज सुना, इनका चिंतन करना, मनन करना और खोजना कि कहीं किसी में बालकों में कैसी ऐसी आदत तो नहीं आ रही। कैसे भी अपने बच्चों को संभाल करके रखो, अपने मित्र हों तो उनको भी मित्रता संभाल करके रखना। जो भी कोई भी हो आपके रिश्तेदार आदि, दूर से ही बचने का पूरा प्रयास करना, क्योंकि ये व्यसन जो होते हैं पहले मित्र बनाते हैं, मित्र बना करके फिर व्यसनी बनाते हैं। फिर क्या क्या होता है आप लोगों ने भी सुना होगा, क्योंकि हम तो आगम के माध्यम से जानते हैं, या कोई सुना देता है तो जानते हैं। आप लोग तो हर जगह जाते हो, हर प्रकार के स्थितियों से गुजरते हो, देखते हो। मुझे तो जो सुनाता है उसके बारे में जानते हैं जो हमारे आगम में, क्योंकि आगम में भी विशेष रूप से इसका वर्णन किया है। इसीलिए मुझे लगता है आचार्य भगवान वसुनंदी स्वामी ने ये व्यसनों को किस में रख दिया है? अष्टमूल गुणों में ही रख दिया कि श्रावक तब बनोगे जब 7 व्यसनों का अथवा इन व्यसनों का त्याग करोगे। जो व्यसनों का त्याग करेगा वही भगवान छूने का अधिकारी होता है, वही अभिषेक करने का अधिकारी होता है, वही साधुओं की चर्या आदि कराने का अधिकारी होता है। इसलिए व्यसनों को भी त्याग होना आवश्यक है, वही जैन कहलाता है। जब तक ये व्यसन जिसके पास होंगे, जैन में कुल में जन्म ले सकता है लेकिन जैनी नहीं कहला सकता। परमात्मा अनंत भगवान को नहीं छू सकता और निर्गंथों को आदि रत्नाता धारियों की अंजलि में ग्रास भी रखने का उसे अधिकार नहीं होता है। इसलिए व्यसन के बारे में तो सबको जानना चाहिए, सबको सुनना चाहिए कि मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे रिश्तेदारों में और मेरे मित्रों में जैन कौन है, कहने लायक है कि नहीं, ऐसा जान करके ये व्यसन है और व्यसन से दूर ही उस मित्रता को छोड़ लेना चाहिए। उस मित्रता को सबसे बड़ा दुश्मन समझना चाहिए कि ये रोग है। जैसे कोरोना के समय पुत्र भी दुश्मन था, पिता भी दुश्मन था, पड़ोसी भी दुश्मन था, सब दुश्मन थे कि नहीं? किसी को भगते थे लोग, दौड़ते थे। एक बार मैं थी कहाँ, औरंगाबाद में, तो एक परिवार के बगल में घर था और रात्रि में उसके परिवार में कोई वृद्ध दादाजी होंगे, उनको खांसी उठ गई।
और बार बार खांसी उठ रही थी। पड़ोसी ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया, फ़ोन करके उसको रात को ही उठवा दिया। उसको उठवा करके कहा कि इसको कोरोना है और रात भर इसने मुझे नहीं सोने दिया और मेरे पड़ोस में है ये, इसके मेरे घर में भी ये बीमारी आ सकती है। उसको फिर उसका पूरा चेकअप वगैरह हुआ, लेकिन उसको कोरोना नहीं निकला था। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य है कि इतना लोग डरते थे। बस ऐसे ही व्यसनी से भी डरना जरूरी है। डरना, भयभीत होना है, ये कहीं मेरे परिवार में ना आ जाए, मेरे परिवार के बच्चों से मित्रता नहीं हो जाए, मेरे बच्चे इसके घर जाने नहीं लाए, मेरी पत्नी की उसकी पत्नी की मित्र ना